दोस्तों, लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि जीरन के हाथों गोहान हार जाता है, जिसके बाद हमारी स्टोरी एमरॉन की तरफ जाती है, जो कि इस वक्त यूनिवर्स 10 में है। एमरॉन एक प्लेनेट पर कुछ वॉरियर्स से लड़ रहा था और उनको हरा चुका होता है। और तभी वहां पर हम दो वॉरियर्स को देखते हैं, जो कि थोड़ी बहुत खराब हालत में लग रहे होते हैं, पर वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। उनमें से एक वॉरियर गुस्से में चिल्लाता है कि बेवकूफो, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि एमरॉन पे अटैक करने के लिए वो वॉरियर आगे बढ़ता है और वो किसी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक की जगह दो दिखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमरॉन अपनी एनर्जी से एक बहुत ही बड़ी चेन बनाता है और इस चेन को एकदम से इस वॉरियर पे शूट कर देता है और एमरॉन इस वॉरियर की गर्दन को अपनी चेन से पकड़ लेता है और इसके बाद एमरॉन अपनी चेन को खींचता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से अपनी चेन को उठा के पटक देता है और इसके साथ ये वॉरियर भी जमीन से जाके टकराता है। एक ही झटके में एमरॉन इस लड़ाई को खत्म कर देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि एमरॉन इस वॉरियर को बहुत ही नीची निगाहों से देख रहा होता है। इसके बाद एमरॉन डोला की तरफ देखता है और बोलता है, डोला, इस बेकार के इल्यूजन को खत्म करो। डोला और सलागा ने अभी तक इस चीज को नोटिस ही नहीं किया था। एकदम से हम देखते हैं कि डोला अपनी चुटकी बजाता है और जिस इल्यूजन के अंदर एमरॉन, सलागा और डोला फंसे हुए थे वो टूटने लग जाता है और हमें पता चलता है कि एमरॉन अभी किसी प्लेनेट पर नहीं था, बल्कि वो एक शिप के अंदर है। इल्यूजन से बाहर आते ही हम देखते हैं कि एमरॉन का ध्यान एक लड़की पे जाता है, जो कि एक दीवार के पीछे छुपी हुई थी। वो एमरॉन को देख के एकदम से डर जाती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की हार के जमीन पे पड़ी हुई है और इसके बाद सलागा बोलता है कि ये लोग भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन लोगों ने हमारे को स्पेसशिप के अंदर एक इल्यूजन में कैद कर दिया था, जिसका मतलब ये हुआ कि एमरॉन जिस वॉरियर से लड़ा था वो भी इल्यूजन का एक पार्ट था। सलागा बोलता है कि तो चलो हम लोग अपने रास्ते पे चलते हैं और तभी हम देखते हैं कि एमरॉन अपनी क्यूब में सलागा और डोला के साथ शिप से बाहर निकलता है और शिप से बाहर निकलते हुए वो शिप को नुकसान भी पहुंचाता है। वो लोग अपनी क्यूब में आगे बढ़ने लग जाते हैं और सलागा बोलता है कि इन लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं, इसीलिए वो हमारे पहुंचने से ही पहले तैयार थे। हम लोगों को यूनिवर्स 6 से भी सेम चीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए। डोला एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि मुझे उन लोगों का इंतजार है। एमरॉन बोलता है कि हम लोगों को मिटे हुए लाखों साल हो चुके हैं, तो ये मत सोचना कि यूनिवर्स 6 अभी भी उसी लेवल पर होगा, इसीलिए यूनिवर्स 6 में अपने डिफेंस को लो मत करना। सलागा और डोला बोलते हैं कि ठीक है। हम देखते हैं कि एमरॉन की शिप यूनिवर्स 10 के पोर्टल तक पहुंच जाती है। सलागा बोलता है कि हम पहुंच गए। डोला बोलता है, हाँ, ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस तक पहुंचने के लिए हमारा आखिरी यूनिवर्स है। और इसके बाद हम यूनिवर्स 6 को देखते हैं और वापस प्लेनेट सैडाला पे आते हैं। हम देखते हैं कि काबा की फाइट चल रही थी और वेजिटा उस पर चिल्ला रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि काबा, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा ध्यान से लड़ो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो इस वक्त जीत रही है? और तब हम देखते हैं कि काबा कलीफला से लड़ रहा है। कलीफला काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है और काबा काफी खराब हालत में होता है। वो बोलता है, कलीफला, तुम काफी अच्छा कर रही हो, पर ये मत सोचना कि ये मेरे आखिरी वर्ड है। हम देखते हैं कि काबा एकदम से अटैक करने के लिए कलीफला की तरफ फिर से बढ़ने लग जाता है। काबा और कलीफला दोनों के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, जिसका मतलब यह है कि दोनों ही सुपर सैयन 2 की फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। काबा अचानक से रुक जाता है और साइड में एक अटैक शूट करता है और हम देखते हैं कि ये अटैक कलीफला के आसपास भी नहीं होता। कलीफला बोलती है कि आखिर ये किस तरीके का अटैक था? लगता है तुम्हें अपने अटैक्स की डायरेक्शन को सही करने की जरूरत है, तुम सिंपल अटैक्स भी नहीं कर पा रहे हो। तभी काबा अपने दूसरे हाथ से नीचे की तरफ एक अटैक शूट करता है और बहुत तेजी से कलीफला की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो कलीफला को जाके किक मारने वाला होता है। जैसे ही वो कलीफला को किक मारता है, हम देखते हैं कि कलीफला बहुत ही आराम से बच जाती है। वो बोलती है कि ये क्या था, क्या ये किसी तरीके का डाइवर्जन था? तभी कलीफला काबा को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और एकदम से काबा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हम देखते हैं कि काबा का पहला अटैक कलीफला के पीछे तक पहुंच चुका होता है और तभी पता चलता है कि काबा असल में कलीफला को किक मार ही नहीं रहा था, वो खुद को उस अटैक की तरफ ले जा रहा था ताकि वो उसका सहारा ले सके। कलीफला भी पीछे मुड़ के इस चीज को नोटिस कर लेती है, पर तब तक बहुत देरी हो जाती है और हम देखते हैं कि काबा अपने घुटने को कलीफला के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से मारता है। ये अटैक इतना जबरदस्त और इतना तेज था कि कलीफला का चेहरा भी नहीं दिख रहा होता और उसके चेहरे से खून निकलने लग जाता है। कलीफला एकदम से पीछे जाके गिरने लग जाती है, उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। ऐसा लगता है कि वो अनकॉन्शियस हो गई है और वेजिटा बोलता है कि काबा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। और तभी एकदम से काबा अपने दोनों पैरों को मिला लेता है और किसी तरीके का अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है स्प्लिटिंग किक। ये अटैक बहुत ही जबरदस्त होता है। ये किसी तरीके का सर्कल अटैक होता है जो कि जमीन को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, जिससे ये बात भी क्लियर है कि काबा इस अटैक में अपनी बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत तेजी से कलीफला की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटा को देख के महसूस हो रहा होता है कि वो काबा पे काफी ज्यादा प्राउड है। हम कलीफला को एक बार फिर से देखते हैं। कलीफला पूरी तरीके से कॉन्शियस होती है। कलीफला बोलती है कि ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस तरीके के अटैक को कैसे रोकते हैं। काबा का अटैक बहुत तेजी से कलीफला की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे जल्दी कुछ करना होगा। वो एकदम से अपने सर को पीछे करती है और सर को पकड़ने लग जाती है। वो खुद से बोलती है कि इस वक्त मेरे पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। एकदम से हम देखते हैं कि कलीफला अपने सर को आगे कर देती है और काबा का अटैक कलीफला को लग जाता है। कलीफला के सर से खून निकल रहा होता है। कलीफला सिर्फ अपने सर का इस्तेमाल करके काबा के स्प्लिटिंग की अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि कलीफला अपने दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठी करने लग जाती है और इसके बाद वो काबा के अटैक को पकड़ती है। इस वक्त वो अपने हाथों और अपने सर से इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रही है।
पर वो कामयाब नहीं हो रही होती और लगातार पीछे की तरफ पुश होती जा रही होती है। और इसके बाद हम काबा को देखते हैं। काबा के चेहरे पर एक बहुत ही शातिर स्माइल होती है। वो बोलता है कि मैं यही चाहता था। और तभी कलीफा भी उस चीज को नोटिस कर लेती है जो काबा करने की कोशिश कर रहा था, पर अब कलीफा के लिए कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा देरी हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि काबा का ये अटैक एकदम से फट जाता है और क्योंकि काबा ने इस अटैक में अपनी बहुत सारी ताकत का इस्तेमाल किया था, ये एक्सप्लोजन कोई आम एक्सप्लोजन नहीं होता। ये एक ही झटके में कलीफा को हराने के लिए काफी है। हम देखते हैं कि काबा के अटैक की वजह से हर तरफ धूल होती है और धूल झटने के बाद पता चलता है कि कलीफा हार चुकी है और वो अनकॉन्शियस होकर अपनी बेस फॉर्म में लौट चुकी है। काबा इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे उछलने लग जाता है और चिल्लाता है, आखिरकार आखिरकार मैंने कर दिखाया। और हम देखते हैं कि काबा इतना ज्यादा खुश क्यों था। ये काबा और कलीफा के बीच में 19वां मैच था। पहले 18 कलीफा जीती है और ये पहला मैच है जो काबा जीता है। हम देखते हैं कि चिल्लाए ब्रोली के कंधे पे बैठ के स्कोर बदल रही होती है। इसके बाद काबा खुश होते हुए भाग के वेजिटा के पास जा रहा होता है। वो बोलता है, मास्टर वेजिटा, क्या आपने देखा कि मैंने क्या किया? आखिरकार अब मेरे पास मेरी सिग्नेचर टेक्निक है। वेजिटा बोलता है कि हाँ मैंने देखा, मैंने कहा था ना कि तुम जब करना चाहते हो तब तुम कर सकते हो। इसके बाद हम फिर से कलीफा को देखते हैं और कलीफा को आखिरकार होश आता है। वो उठ के जमीन पे बैठ जाती है और वो अपनी हार की वजह से काफी ज्यादा निराश लग रही थी, पर तभी एकदम से कलीफा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, काबा वो तो बहुत ही कमाल की टेक्निक थी। एकदम से वो काबा की तरफ देखकर अपना थम्स अप देती है। काबा और वेजिटा इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। वेजिटा इसके बाद काबा, कलीफा और बाकी सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग में काफी ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई है, पर अब समय आ गया है कि हम लोग अपनी ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले। काबा बोलता है, नेक्स्ट लेवल? वेजिटा बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि नेक्स्ट लेवल से मेरा क्या मतलब है। और जैसे ही वेजिटा अपनी बात पूरी करने वाला होता है, अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और वेजिटा इस चीज को नोटिस करके बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है।